फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सर्दियों के ताकत पर लड्डू। इनको खाने से आपके पैर दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, सर्दी, जुखाम, खांसी सब में ये फ़ायदा करेंगे। बच्चे से लेके बूढ़े बड़े सब इसको आसानी से खाएंगे और मतलब कोई ना नुकुर नहीं करेंगे। और ऐसे तरीके से बनाऊंगी कि आपको ये बिल्कुल भी कड़वे भी नहीं लगेंगे और बच्चे भी बहुत आसानी से खा लेंगे। और बनाने का तरीका भी इतना इजी कि सबसे इजी होगा कि आप आराम से बना लेंगे। आपको बांधने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी लड्डुओं को। तो चलिए फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा की प्यारी किचन। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ ले लिया है मेथी। तो यहाँ पे हमने ली है 120 ग्राम मेथी। वजन से कर लीजिए या फिर आधा कप मेथी है। बस इसको हमें ग्राइंड कर लेना है इस तरीके से। अगर ये दरदरी है तो छान लीजिए, अगर दरदरी सी नहीं है तो आप इस तरीके से बस रख के और भिगो के रख दीजिए। तो यह भिगोना कैसे है, यहाँ पे आपको ठंडा दूध नहीं लेना, नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध लेना है, उबला हुआ दूध लेना है। और मेथी से डबल हमने यहाँ पे दूध लिया है। जितना कि हमारा मेथी थी ना, जिस कप से नापी थी आप देखिएगा, उसी कप से आप डबल कर देंगे, उतना इसमें दूध लग जाएगा। बस भिगो करके इसको रख दीजिए 4 घंटे के लिए। तो मैंने इस कप से मेथी नापी थी ना, इसी कप से डबल दूध लग गया। मतलब 1 गिलास ना इससे डबल है, इसी से डबल दूध लग गया इसमें। आप चाहें तो घी में भिगो के रख सकते हैं इसको, लेकिन मैं यहाँ पे दूध में भिगो के रख रही हूँ। इस तरीके से क्या होगा, आपके लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। लीजिए 4 घंटे हो गए हैं, या फिर आप पूरी रात के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। तो लीजिए बढ़िया से सोक्ड हो गई है, दिख रहा है ना कैसे जम गई है एकदम। तो ये भीगने के बाद एकदम से जम जाती है, बिल्कुल आसानी से निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ हमने ले लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, जो कि हमें इस लड्डुओं में डालने हैं। तो यहाँ पे हमने ये नारियल लिया है, लंबा लंबा सा कट कर लिया, और मखाने, ये गोंद ली है। जितनी हमारी मेथी थी उतनी गोंद लिया हमने। और काजू, किशमिश, बादाम, छुआरा, ये सब आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो मैंने सब कुछ लिया है 100-100 ग्राम, थोड़ा मतलब देख लीजिए इतना इतना मैंने लिया है। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बादाम बिल्कुल एकदम कम लिया था। और ये यहाँ पे ले लिया हमने आटा। तो आधा किलो आटा लिया, 500 ग्राम आटा, 500 ग्राम गुड़ और 500 ग्राम घी। इन तीनों का मेजरमेंट हमें सेम रखना है बिल्कुल, तभी आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे और बांधने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हमने कढ़ाई चढ़ाई। पहले हम सारे ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने घी डाला, थोड़ा थोड़ा घी डालते जाइए, 1 से 2 टेबल स्पून हर बार आपको लगेगा, ठीक है। जो हमने घी लिया था ना वो 500 ग्राम, वो तो मैंने एकदम साइड में रख दिया। और जो ड्राई फ्रूट्स के लिए मैं अलग से घी एकदम डाल रही हूँ, उस नाप से एकदम नहीं ले रही हूँ। अब यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो लड्डुओं की सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोग क्या करते हैं ना, कच्चे ऐसे ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, उनसे क्या होता है, स्वाद भी कुछ दिन बाद चेंज हो जाता है लड्डुओं का। 5 से 6 दिन में लड्डुओं का स्वाद भी चेंज हो जाता है और लड्डू खाने में भी अजीब से लगने लगते हैं और उनकी सेल्फ लाइफ भी कम हो जाती है। तो आप इस तरीके से फ्राई कर लेंगे ना ड्राई फ्रूट्स को, तो उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। और जैसे अब परिवार बड़ा है तो लोग ज़्यादा बनाते हैं, महीने भर खाने के लिए बनाते हैं, 2 महीने के लिए बनाते हैं। तो इस तरीके से आप बनाइए, आपके लड्डू बहुत सही बनेंगे और आपकी रख देंगे ना तो ख़राब भी नहीं होंगे, मतलब खाने में ख़राब नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लिए। बादाम जब फ्राई किए ना चटकने लगे तो मैंने काजू डाले थे और काजुओं को भी फ्राई कर लिया। फिर अब यहाँ गोंद में चाहिए घी ज़्यादा, तो यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून घी डाला और गोंद को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करिए, इकट्ठा मत करिए और धीमी आंच पे करिए। एकदम हाई फ्लेम पे करेंगे तो गोंद अंदर से नहीं पकेगी और अच्छे से नहीं पकेगी, दांतों में चिपकेगी। तो इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरीके से मैंने पूरी गोंद को भी फ्राई कर लिया। अब जो लास्ट में बचा घी, इसमें किशमिश डाल दी। तो किशमिश के लिए कोई घी वगैरह नहीं चाहिए आपको ज़्यादा, बस उसको फ्राई कर लेना हल्का फुल्का और निकाल लेना है। तो वो जैसी बेचारी थी उसी शेप में फिर आ जाएगी। तो लीजिए सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे हो गए हैं फ्राई। अब इनको पीस लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पीस लिया काजू और बादाम को, उसके बाद हम पीस लेंगे मखाने को।
तो सबको अलग अलग टाइम लगता है पीसने में, इसलिए हमने इनको अलग अलग पीसा। और मखाने को थोड़ा दरदरा सा पीसिए, अच्छा लगता है खाने में। सारे ड्राई फ्रूट्स को भी आप दरदरा पीसिए, थोड़ा सा मुंह में जब पड़ते हैं ना तो क्रंची क्रंची सी लगते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में। लीजिए सारे ड्राई फ्रूट्स हमने पीस लिए, इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सबको हमने एक प्लेट में निकाल लिया, किशमिश को हमने वहीं छोड़ दिया उसी कटोरी में। और ये जो गोंद थी, इनको आप इस तरीके से मैश कीजिए, पीसिए मत। इस तरीके से करेंगे तो दरदरी सी रहेगी, बड़े बड़े दाने रहेंगे, खाने में क्रंची एकदम लगेंगे, बहुत टेस्टी लगेंगे। और गोंद जितनी आपने मेथी ली है ना उतनी ही लीजिए। गोंद भी बहुत फ़ायदेमंद करती है कमर दर्द के लिए। बच्चे मतलब जो माँ होती है ना, दूध पिलाती हैं बच्चे को, वो भी लड्डू बना के खा सकती है, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। चलिए सब काम हो गया। अब हमने यहाँ पे जो हमारा घी था वो हम 4 टेबल स्पून, मतलब जो हमारी चम्मच आप देख रहे हैं उससे मैंने डाला, आटा को डाला, भूना। अब जब 10 मिनट मुझे भूनते भूनते हो गए ना, उसके बाद मैंने फिर से 2 चम्मच डाला। ये तरीका हम इसलिए कर रहे हैं ना, इससे क्या होगा, आपको एक तो भूनने में दिक्कत नहीं होगी। एकदम से घी डाल देते हैं ना तो गुलठियाँ सी बनने लगती हैं, फिर आपको दिक्कत होती है भूनने में आटे को। और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना, आप धीरे धीरे के जब घी डालेंगे ना तो आपको इससे पता चल जाएगा आपको कितना घी इसमें डालना है, और आपकी गुलठियाँ भी नहीं पड़ेंगी। तो 10-10 मिनट मैंने भूना, 20 मिनट हो गए। 2 बार में मैंने पूरा घी डाला, बस 2 चम्मच बचा लिया। और अब हम डाल देंगे मेथी, जो कि सोक्ड करके रखी थी। अब यहाँ पे मेथी को डालना है ना, तो मेथी को ना जो टुकड़े टुकड़े से इसके ना एकदम मैश कर लेना है, मतलब जो गुलठियाँ बनी हुई हैं ना, जमा हुआ है क्योंकि मेथी तो एकदम, तो इनको आपको ऐसे कट करते करते, मतलब स्पैचुला से दबाते हुए, चलाते हुए आपको एकदम से मतलब मैश करना है, एकदम गुलठियाँ इसकी हटानी है। पूरा आपको टाइम लगेगा यहाँ पे 10 मिनट। चाहे तो हाथ से मैश कर लीजिए इस तरीके से। और सबसे आसान तरीका है, आप एक काम करिए, घी में डाल के इसको पहले ही भून के रख लीजिए। मैं तो थोड़ा सा ऐसी बनाती हूँ, आपके लिए इजी बता रही हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं। अब मेथी भी बढ़िया से भुन गई है, सारी मिक्स्ड कर ली एकदम से। इतना गर्म था ना कि मेथी आराम से इसमें भुन जाती है। और 10 मिनट जब भूना, एकदम धीमी आंच पे पूरा काम करना है आपको, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं करना। और देख ही सकते हैं बढ़िया से मिक्स हो गई मेथी भी इसके साथ में, बिल्कुल भी पता नहीं चल रही है कि आपने इसमें मेथी भी डाली है। और यकीन मानिए बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे आपके लड्डू। बस इनको मैंने एक परात में निकाल लिया, और इसमें मैं मिक्स कर दूंगी ये जो है ना गोंद, इसको। अब क्या होता है ना, कभी कभी हम एक बार में काम नहीं करते हैं, अगले दिन करते हैं या फिर थोड़ी देर बाद करते हैं, तो इस तरीके से आप गोंद को ना आटे में दबा के रख दीजिए, या फिर सारे ड्राई फ्रूट सब इसी में रख दीजिए, और बाद में आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये काम किया, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद करूँगी, क्योंकि बेटी परेशान कर रही थी, तो मैं अब बाद में बनाऊँगी आगे। तो लीजिए फिर से शुरू करते हैं। तो अब जो घी था हमारा, हमने वो डाल दिया, पूरा ही डाल दिया जितना भी था, जो कटोरी में बचा हुआ था। कुल मिला के 500 ग्राम घी पूरा मैंने डाल दिया। अब यहाँ हमने गुड़ डाल दिया। गुड़ को मैंने चाकू से कट कर लिया था, आप कूट लीजिए, बस छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। यहाँ पे मैं हल्दी डालना भूल गई थी, थोड़ा सा हल्दी ज़रूर डालिए। हल्दी एंटीबायोटिक भी होती है, ठीक है, बहुत फ़ायदेमंद भी होती है, ठीक है, भी थकान हर चीज़ को दूर करती है, ठीक है, दिमाग को भी शांत रखती है, सब बहुत फ़ायदे होते हैं। मेन तो होता है एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। तो इनको भी डाल दिया मैंने, घी बीच में डाल दिया था जिससे कि फटाफट से भुन जाए। और फ्लेम को यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ कर दिया था, लो से मीडियम। अब मीडियम फ्लेम पे आपको गुड़ को मेल्ट करना है। गुड़ को ना हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मेल्ट मत कीजिए, वरना ये क्या होगा, अभी से चाशनी बनना शुरू, मतलब इनका स्वाद ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मीडियम फ्लेम पे इत्मीनान से काम कीजिए। तो गुड़ को थोड़ा टाइम लगता है। और लीजिए गुड़ मेल्ट हो गया है बढ़िया से। अब ये गुड़ मेल्ट हो जाए इस तरीके से, बिल्कुल भी इसमें गुलठियाँ नहीं रहेंगी, मतलब गुड़ की। फिर डाल देंगे हम मिक्स, जो कि हमने बना के रखा था आटे का, ये ड्राई फ्रूट्स का, मतलब इसमें सिर्फ गोंद मैंने रख दी थी ना दबा के, इसलिए रख दिया था ना कि गर्म भी रहता है इससे आटा, और गोंद भी थोड़ा सा जो बची खुची कच्ची भी रहती है ना आपकी, वो भी पक जाती है उसी में रखी रखी। तो ये भी एक तरीका है। आप सारे ड्राई फ्रूट्स का जो मिक्स था वो भी डाल दिया इसी में, किशमिश डाल देंगे। और हाँ, यहाँ पे आप अखरोट भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन उसको फ्राई ज़रूर कर लीजिए। हर चीज़ को फ्राई करके डालिए, मतलब ड्राई फ्रूट्स को, बहुत अच्छा रहता है। तो लीजिए बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हाथों को दर्द होने वाला है,
तो चाहे तो आप 2 लोग मिक्स कर लीजिए, वैसे 1 ही लोग से होता है, मैं तो सारा काम अकेले कर रही थी। हाँ, लड्डू बनाने में ज़रूर आप 2 लोगों की हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरीके से ऊपर नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर इस तरीके से करते हुए, मतलब जो गुड़ को है ना ऊपर आपको लाना है। और मैं गैस पे सारा काम पता क्यों कर रही हूँ, गैस यहाँ पे पूरी बंद है टोटल पूरे तरीके से। बस जब हम बनाएंगे ना लड्डू तो उस मतलब बस क्या बोलते हैं स्टेज में ये आसानी रहती है कि जैसे ही ठंडा होता है ना मिक्स, हम तुरंत गैस जला लेते हैं, बिल्कुल धीमी आंच पे 2 मिनट करते हैं और गर्म हो जाता है मिक्स। अब मैंने इसमें थोड़ा सा घी और डाला, मुझे यहाँ पे घी कम लग रहा था। पता है घी डालने से क्या होता है, हमारे लड्डू बहुत इजीली बंध जाते हैं, चाहे ठंडा क्यों ना हो जाए मिक्स, ठंडा नहीं मतलब वार्म सा हो जाए तो भी आपके लड्डू इजीली बन जाते हैं। ये बहुत अच्छा होता है। और घी कौन सा फ़ायदा नहीं करता है भाई, लड्डू जब इतने हेल्दी बन रहे हैं तो घी भी ज़्यादा डालना बनता है। तो लीजिए सारा हमने घी डाल दिया, सारा मिक्स कर लिया। आप एक काम परात में जैसे अधिकतर लोग करते हैं ना, पलटते हैं, पलटने में क्या होता, हमेशा मुझे 2 लोग चाहिए होते थे, तो मैंने कहा ये वाला फंडा सही है, फटाफट से कढ़ाई में ही डाल दो सारा और इसी में मिक्स कर लो, अकेले सारा काम हो जाता है। मैं तो अकेली हूँ तो मैंने सारा काम अकेले ये किया इस तरीके से। यहीं पे मैं लड्डू बांधना भी शुरू कर दी। अब जब लगेगा ना कि ये ठंडा हो रहा है, बस तुरंत गैस जला लूँगी, धीमी आंच कर दूँगी, 1-2 मिनट करूँगी बढ़िया से, फिर ऊपर नीचे मिक्स को करके और लड्डू बना लीजिए। तो देखिए बढ़िया से लड्डू बन गए हैं ना, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं हुई और आसानी से कोई भी बना लेगा। ये तो बच्चे भी बना लेंगे, एकदम से ठंडा भी हो गया है, बहुत गर्म नहीं है मिक्स और बढ़िया से हमारे लड्डू बन जाते हैं। तो लीजिए सारे लड्डू हमने ऐसे ही बना लेंगे। अभी तो टाइम लगेगा, तो आपको 3 बना के दिखा दी हूँ। तो चलिए सारे बना लेते हैं। तो लीजिए सारे लड्डू हमारे बनके तैयार हैं। बढ़िया से हमारे मेथी के लड्डू, सर्दियों के स्पेशल लड्डू तैयार हैं। मेथी बहुत गर्म होती है और गुड़ भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, आयरन से भरपूर होता है। ज़रूर से बनाइए। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए और अगले वीडियो के लिए तो बहुत ज़रूरी है बेल बटन को प्रेस करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।